आइए हम लोग आज का वचन मनन करेंगे और वह है यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय 1 वचन से लेकर 7 वचन तक। यशायाह नबी की किताब 9 अध्याय 1 से वचन 7। तो भी संकट भरा अंधकार जाता रहेगा। पहले तो उसने जुबलून और नप्ताली के देशों को अपमान किया, परंतु अंतिम दिनों में ताल की ओर यरदन के पार की अन्य जातियों के गलील को महिमा देगा। जो लोग अंधियारे में चले गए थे, चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे, उन पर ज्योति चमकी। तूने जाति को बढ़ाया, तूने उसको बहुत आनंद दिया, और तेरे सामने कटनी के समय का सा आनंद करते हैं, और ऐसे मगन है जैसे लोग लूट बांटने के समय मगन रहते हैं। क्योंकि तूने उसकी गर्दन पर के भारी जुए और बहंगे के बांस और उस पर अंधेर करने वाले की लाठी, इन सबों को ऐसा तोड़ दिया है जैसे मिद्यानियों के समय में किया था। क्योंकि युद्ध में लड़ने वाले सिपाहियों के जूते और लहू में लथड़े हुए कपड़े सब आग का कौर हो जाएंगे। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है, और प्रभुता उसके कंधे पर होगी। उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार रखा जाएगा। और उसकी प्रभुता सर्वदा बढ़ती रहेगी, और उसकी शांति का अंत ना होगा। इसलिए वह उसको दाऊद की राजगद्दी पर उस समय से लेकर सर्वदा के लिए न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किए और संभाले रहेगा। सेनाओं के यहोवा की गुण के द्वारा यह हो जाएगा। सबके बोले आमीन। आइए हम लोग अपने स्थान करे जाते हैं। अक्सर परमेश्वर के इस वचन को हम लोग यीशु के जन्म के उपलक्ष्य में, अवसर में हम लोग मनन करते हैं, चर्चा करते हैं। लेकिन जब इन दिनों में मैंने इन वचन को मनन कर रहा हूँ, यशायाह नबी की किताब को मैं जब अध्ययन कर रहा हूँ, और उसी आधार पर हम लोगों के बीच में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ताकि क्रमानुसार परमेश्वर के वचन को हम कलीसिया में प्रस्तुत करें। हालेलुया। सो आज का जो वचन है शांति के राजकुमार के विषय में। किसके विषय में? सबके बोले शांति का राजकुमार। हालेलुया। सो बाइबल बताती है हमें एक पुत्र दिया गया है ना, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है, प्रभुता उसके कंधे पर होगी। वह अद्भुत युक्ति करने वाला होगा, वह पराक्रमी या तो सामर्थी होगा, वह शांति का प्रतिष्ठा करने वाला, शांति का राजकुमार होगा, और उसका प्रभुता हमेशा बने रहेगी, उसकी शांति का अंत ना होगा। ऐसे कई मुद्दों पर हम लोग विचार विमर्श करेंगे, और निष्कर्ष क्या है उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज प्रभु की सेवा है, इसलिए हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए
आइए हम लोग परमेश्वर के वचन को मनन करेंगे। हालेलुया। यह यीशु मसीह के यानी कि परमेश्वर के पुत्र यानी कि मसीहा उद्धारकर्ता के जन्म यानी कि आने के विषय में भविष्यवाणी है। यीशु मसीह के जन्म से पहले करीब 700 साल पहले की घटना। कितने 100 साल? 700 साल। सबके बोले कितना साल? 700 साल की घटना है। और ये जो घटनाक्रम है उस समय की परिस्थिति को हमको समझना है। हालेलुया। बाइबल बतलाती है कि उस समय अंधकार का समय होगा। क्या समय होगा? अंधकार मतलब पाप का अंधकार। हालेलुया। ऐसे भी हम लोग यीशु के दूसरे आगमन के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं। तो मत्ती रचित सुसमाचार में या तो प्रकाशित वाक्य में है ना, कई घटनाक्रमों को हम मनन करते हैं। ध्यान से सुनिए। जब उन घटनाक्रम को जब मनन करते हैं तो वहां भी अंधकार की बातें सुने चर्चा किया जाता है ना। आपको मालूम है जब सृष्टि की रचना हुई है ना, उत्पत्ति 1 अध्याय के 2 वचन में लिखा है कि पृथ्वी सुनसान बेडोल और क्या था? गहरे जल के ऊपर क्या था? अंधकार था। यानी कि अंधकार शुरुआत में ही अंधकार की चर्चा है। ठीक है ना? ध्यान से सुनिए। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, मलाकी के किताब से लेकर मत्ती रचित सुसमाचार तक 400 साल की जो अंतर है, वह काल, वह युग, वह समय को अंधकार का समय कहा गया है। क्योंकि मत्ती से पहले यानी कि मलाकी के किताब के बाद नया नियम और पुराना नियम के जो गैप है, इन दोनों नियमों के बीच में यानी कि मलाकी के किताब से लेकर मत्ती रचित सुसमाचार के बीच में है ना, जो 400 साल की जो अंतराल है, इसमें इन दिनों में परमेश्वर की किसी भी प्रकार की प्रकाशन को है ना नहीं पाया गया। परमेश्वर लोगों से बातें करने छोड़ दिया। परमेश्वर के भक्त नहीं रहे, परमेश्वर के सेवक नहीं रहे, परमेश्वर के चर्चा करने वाले नहीं रहे, कोई भविष्यवक्ता नहीं रहा। और उस समय एक प्रकार से वचन का है ना अकाल था। लोग अंधकार में थे, कोई किसी के अधीन में नहीं थे। अगर राजनीतिक तौर पर कहा जाए तो बेशक वे लोग गुलाम थे, लेकिन आत्मिक रीति से कोई किसी के अधीन में नहीं था। सब अपने अपने रास्ते अपना लिए थे। जिसको चाहा ईश्वर बना लिया, जिसको चाहा अपने देवता बना लिया, जिसको चाहा उन्होंने पूजा आराधना उपासना करने लगा। और ये गलत है। इस बात को बताने के लिए परमेश्वर भी चुप रह गया। इसको अंधकार का युग। ध्यान से सुनिए। पृथ्वी का, आकाश और पृथ्वी का, ये पूरी सृष्टि का जो रचना हुआ, शुरुए में लिखा है ना, पृथ्वी बेडोल सुनसान और अंधकार। यीशु मसीह का जब आने का समय रहा, वो भी अंधकार का समय। ध्यान से सुनिए। यीशु मसीह क्रूस पर जब बलिदान होने लगा, जब प्राण त्यागने लगा, हालेलुया, उस समय भी क्या हो गया? अंधकार। क्या हो गया? अंधकार।
दूसरे पहर से लेकर तीसरे पहर तक सारे देश में अंधकार छाया रहा। हालेलुया। और भूकंप हुई, चट्टाने तड़क गए, कब्बरे खुल गए, ऐसे वचन लिखा है। हालेलुया। और प्रकाशित वाक्य में भी हम महाक्लेश के विषय में जो हमने बीते दिनों में चर्चा कर रहे थे, वहां भी अंधकार का विषय में चर्चा किया गया है। सूरज की रोशनी जाती रहेगी। मत्ती रचित सुसमाचार में भी लिखा है, सूरज की रोशनी जाती रहेगी, तारे गिर पड़ेंगे, चांद काला हो जाएगा, सूरज काला हो जाएगा। हालेलुया। आपको बता देते हैं, जब मिस्र देश से इस्राएलियों को जब निकलने का आज्ञा फिरौन राजा नहीं दे रहा था, उस समय भी मिस्र देश में कई दिनों तक अंधकार छाया रहा। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय का 8 वचन में, जब हम पाप ही में थे तब वह हमारे लिए क्या हो गया? क्रूस पर बलिदान हो गया। हम कैसे थे? पाप ही में थे। देखिए रोमियो की 5 के 8 वचन। हाँ, प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है, किया है, ताकि जब हम पाप ही में थे तो उसने हमारे लिए क्या हो गया? क्रूस पर मरा। हालेलुया। हम कैसे थे? पाप थे, पाप नहीं थे, हमारे पास कुछ योग्यता नहीं थे, हम सब के सब भटके हुए थे, है ना? यशायाह नबी की किताब 53 अध्याय में लिखा है, हमारे कुछ भलाई नहीं था, कुछ चाहने योग्य नहीं था, कोई सुंदरता नहीं थी। और इस बात का प्रतीक, इस बात का प्रमाण यशायाह 52 के 14 वचन में भी पाए जाते हैं। हालेलुया। सो उस समय जब बातों को हम सुनते हैं, वह कैसा था? अंधकार से भरा हुआ दुनिया था, संसार था, पाप से भरा हुआ संसार था। यहाँ पर विशेषतः से जबलून और नप्ताली की चर्चा किया गया है, गलील की चर्चा किया गया है, लेकिन उतने ही में सीमित नहीं है, पूरे संसार की बातें किया जाए। मैं इसलिए उस अंधकार युग के बातें किया, मलाकी से लेकर मत्ती रचित सुसमाचार के जो बीच की समय है, वह अंधकार का युग है। और जब अंधकार रहा, उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय का 3 वचन में लिखा है, परमेश्वर ने कहा उजियाला हो जाओ। क्या कहा? उजियाला हो। तो यहाँ पर कह रहे हैं 2 नंबर वचन में, जो लोग अंधकार में थे, अंधकार में चल रहे थे, उन्होंने बड़ा उजियाला देखा। क्या देखा? बड़ा उजियाला। हालेलुया। यहाँ पर जुबलून, नप्ताली और गलील ऐसे लोगों की चर्चा किया गया है, लेकिन उतने ही में सीमित नहीं है, ये पूरे संसार की बातें हैं। सो पूरे संसार का ज्योति, जगत का ज्योति कौन है? स्वयं यीशु मसीह है। और यहां पर क्या हो गया है? प्रकट हो गया है। अभी देखिए, ये सूरज जो है, ध्यान से सुनिए, एक जाति के लिए, एक समाज के लिए, एक गांव के लिए, एक देश के लिए सूरज निकलता है क्या? एक आदमी के लिए निकलता क्या? सबके लिए निकलता है। लेकिन कभी ऐसे समय आता है, हमको सूरज नहीं चाहिए, बोलते हैं। क्या चाहिए? सूरज नहीं चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं?
छतरी लगाते हैं, धूप ज्यादा लग रहा है बोल के, है ना, पेड़ के नीचे खड़े होते हैं। क्यों क्यों? सूरज का जो प्रकोप है, सूरज का जो प्रभाव है, हालांकि हो सकता है वो कष्टदायक हो सकता है, हालेलुया, लेकिन हमारा मनसा क्या है, हमारा चाहत क्या है, हमारा इच्छा क्या है? हमको नहीं चाहिए, इसलिए हम छतरी लगा रहे हैं। हालेलुया। हमको नहीं चाहिए, इसलिए क्या लगा रहे हैं हम लोग? छतरी लगा रहे हैं। हमको नहीं चाहिए, इसलिए पेड़ के नीचे में है। हमको नहीं चाहिए, इसलिए घर के अंदर में है। लेकिन सूरज सबके लिए। उसी प्रकार परमेश्वर का, है ना, ज्योति, उसी प्रकार यीशु मसीह जो जगत का ज्योति है, यानी कि परमेश्वर का प्रकाशन जो है, वह सब मानव जाति के लिए है। लेकिन पूरे मानव जाति कैसा है? अंधकार में है, अज्ञानता में है, अशुद्धता में है, अपवित्रता में है, बुराइयों में है। वो लोग बोलते हैं हमको नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं? हमको नहीं चाहिए। पिलातुस ने यीशु को लाकर खड़ा किया, इधर बरनबास को लाकर खड़ा किया, बरनबास नहीं, बरअब्बा को, और कहता है कि मैं तुम्हारे लिए किसको छोड़ूं? बोलता है बरअब्बा को छोड़ो, यीशु हमें नहीं चाहिए, जगत की ज्योति हमें नहीं चाहिए, उद्धारकर्ता हमें नहीं चाहिए, आशीष हमें नहीं चाहिए, जीवन हमें नहीं चाहिए। हालेलुया। तो मैं इसको क्या करूं? बोलता है नहीं, इसको क्रूस पर चढ़ाओ। हालेलुया। इसका काम करो तमाम। वो लोग बोलते हैं इसका काम तमाम करो। मरकुस रचित सुसमाचार में साफ साफ लिखा है, इसका काम तमाम करो। हालेलुया। कौन बोल रहा है? अंधकार में चलने वाले लोग। इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को क्या कर दिया है? अंधा कर दिया, ताकि सुसमाचार की ज्योति को, है ना, सुसमाचार की ज्योति उन पर, सुसमाचार की तेज उन पर ना चमके। वो लोग सोच रहे हैं इसका तमाम कर देंगे, खल्लास कर देंगे, समाप्त कर देंगे। यीशु मसीह भी बोलता है समाप्त हो गया। क्या बोलता है? पूरा हुआ। शैतान भी बोल रहा है कि पूरा हुआ, है ना, खुश है, ताली बजा रहे हैं। परमेश्वर की योजना को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। शैतान बोल रहा है परमेश्वर की जो योजना है, इस मनुष्यों को बचाने की जो क्रिया चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा था 3.5 साल तक, इस अपने पुत्र के द्वारा, परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, मसीह के द्वारा जो हो रहा था, शैतान क्या बोल रहा है? तमाम हो गया, खत्म, खलास करो, खल्लास हो गया। ऐसे बोल के, है ना, इस शैतान के चलाए हुए, शैतान के मंदबुद्धि से लोग चलाए जाकर बोले इसका तमाम करो, इसका तमाम करो, खल्लास करो। शैतान बुलवा रहा है उनको, इसका काम तमाम करो। हालेलुया। यीशु मसीह भी बोल रहा है कि पूरा हुआ। क्या हो गया? शैतान बोल रहा है परमेश्वर का काम खत्म हो गया, परमेश्वर की योजना चौपट हो गया। हालेलुया। और यीशु मसीह अंत में बोलता है पूरा हुआ। तो किसका काम खत्म हुआ? परमेश्वर का काम खत्म हुआ ना शैतान का काम? किसका काम खत्म हुआ? परमेश्वर का काम पूरा हुआ। हालेलुया। मृत्यु को क्या किया? नष्ट किया। पाप का मजदूरी जो मृत्यु है, उसको क्या कर दिया? नष्ट कर दिया। शैतान बोल रहा है कि हम नष्ट कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में उसी का नष्ट हुआ। हालेलुया। मृत्यु से यीशु मसीह तीसरे दिन क्या हो गया? जी उठा। हालेलुया। तो जो लोग अंधकार में थे, है ना, वे लोग क्या किए? बड़ा ज्योति देखा।
कौन लोग ने ज्योति देखा? जिन्होंने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने उसे विश्वास किया। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 14 नंबर वचन हम लोग अक्सर मनन करते हैं, देखिए, है ना? जल्दी जल्दी पढ़िए। हाँ, हाँ, हाँ। 12 नंबर को पढ़ो थोड़ा सा। हाँ, वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में क्या किया? डेरा किया। ध्यान से सुनिए। और हमने उसकी क्या किया? महिमा को देखा। कौन लोगों ने देखा? जिन्होंने उसे ग्रहण किया, जिन्होंने उसे विश्वास किया, उन्होंने देखा। और बाकी लोग क्या किया? उनके आंख को ईश्वर के क्या कर दिया है? सॉरी, उनके आंखों को इस संसार के ईश्वर यानी कि शैतान ने क्या कर दिया है? अंधा कर दिया, छेक दिया है, छतरी लगा दिया है। हालेलुया। क्या लगा दिया है? छतरी लगा दिया है, ताकि सुसमाचार की ज्योति उन पर ना चमके। तेजोमय सुसमाचार को वो लोग ना देख सके, ना चमके, सूरज का रोशनी ना पड़े, इसलिए हम लोग छतरी लगा देते हैं, छत लगा देते हैं। भले वो हमारे शरीर के लिए, है ना, उस समय उचित लगे, लेकिन अगर परमात्मा परमेश्वर की अनुग्रह को, परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर के उद्धार को, परमेश्वर के छुटकारे को, परमेश्वर के आशीष को, परमेश्वर के जीवन को, परमेश्वर की राज्य को अगर हम लोग छतरी लगा देंगे, रोकेंगे, छेकेंगे, तो किसका हानि होगा? हमारा ही हानि होगा। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। सो हमें एक पुत्र दिया गया है। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 7 अध्याय का 14 वचन में बीते दिनों में मनन कर रहे थे। उसी का लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 35 वचन और 2 अध्याय का 11 वचन। लूका रचित सुसमाचार, है ना? हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ है। आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है। हमें एक बालक दिया गया है, एक उद्धारकर्ता दिया गया है। ऐसे लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय का 11 वचन में, 1 अध्याय का 35 वचन में हालेलुया लिखा गया है। बोले यीशु मसीह की। पहला यूहन्ना 1 अध्याय का 14 में, 3 अध्याय का 16 और 17 में, रोमियों की पत्री 8 अध्याय का 32 वचन में ये सब घटना को पाते हैं। इस सारे वचन है क्या है? हमारा क्या है? वो राजा, प्रभुता उसके कंधे पर होगी। यशायाह 22 अध्याय 21 और 22 वचन, भजन संहिता 2 उसके 1 से 4 वचन, यिर्मयाह नबी की किताब 6 से 12 और 13 वचन, 9 और 9 के 10 वचन। ऐसे कई वचनों को हम मनन करते हैं जहां पर लिखा है सारे प्रधानता, सामर्थ्य, अधिकार उनको दिया गया है। हालेलुया। आइए हम लोग एक वचन मनन करते हैं। इफिसी 1 अध्याय उसका 21 और 22 वचन को पढ़िए। और प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 16 वचन। पहले इफिसी को पढ़े जल्दी से। एक 19, 20, 21, 22। इफिसी 1, 21 और 22। जल्दी जल्दी। हाँ, क्या क्या लिखा है? सब प्रकार के, सबके बोले सब प्रकार के
क्या लिखा है बताओगे तब ना जी। प्रधानताएं और आगे हाँ? अधिकार और आगे सामर्थ्य, हाँ? प्रभुता और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया। इतना सामर्थ्य है, हालेलुया, इतना अधिकार है, इतना सामर्थ्य है इस लोक में तो इस लोक में, आने वाले लोक में भी। इसलिए उसको कहां जाना पड़ा? 3 दिन अधलोक में रहना पड़ा। कहां जाना पड़ा? 3 दिन कहां जाना पड़ा? अधलोक में, कब्र में। कब्र में मतलब मिट्टी में गाड़ दिया 5 फुट वाला, उतने ही में सीमित नहीं है, हालेलुया। अधलोक में, पताल में, कई बोलते हैं पताल है, अधलोक है, जहां पर लोग सोए हुए हैं। हम लोग बोलते हैं मर गया, यीशु बोलता है सो रहा है, हालेलुया। तो वहां भी उसका अधिकार है, इसीलिए वहां पर गया, इसीलिए वहां पर गया, हालेलुया। मुसलमान लोग कहते हैं यीशु मसीह जब क्रूस पर चढ़ गया तो वहां पर यीशु नहीं था, है ना, उसके समान कोई दूसरा व्यक्ति को खुदा ने क्रूस पर लटका दिया, लेकिन हकीकत में अपने बेटे यीशु को क्या कर दिया? साइड कर दिया, बोलते हैं अलग कर, बचा दिया। हूबहू उसके समान कोई व्यक्ति को क्रूस पर लटकाया गया, लेकिन यीशु को क्या कर दिया? साइड में रख दिया। ऐसे इस्लामिक लोग बोलते हैं। ध्यान सुनिए, ऐसे तो घटनाक्रम कहीं बाइबल में नहीं मिला है, हालेलुया, लेकिन वो लोग बोलते हैं ऐसा बात है। खुदा ने अपने पुत्र को क्रूस पर नहीं लटकाया, लटकने नहीं दिया, लेकिन उसके हमशक्ल को लोग ताकि वह अधलोक में जाकर वहां के सोए हुए आत्मा को, है ना, कौन वाले आत्मा को? मरे हुए आत्मा को नहीं। हम लोग मर गया, कब्र में गाड़ दिया, काहे कब्र में गाड़ेंगे? मर गया ना इसलिए, लेकिन बाइबल बोलती नहीं नहीं नहीं, मरा नहीं है, ये क्या कर रहा है? सो रहा है। और उन लोगों को संदेश सुनाने के लिए, उन लोगों के बीच में भी अपना अधिकार को, अपने सामर्थ्य को, अपने प्रभुत्व को, है ना, एक राजा का जो अधिकार है, एक सामर्थ्य है, एक प्रभाव है, एक प्रकोप है, उसको प्रकट करने के लिए उसको वहां पर जाना पड़ा, हालेलुया। और इसका प्रमाण क्या है? कब्र में होते हुए जी उठा, हालेलुया। कब्र में ही होते हुए क्या किया? जी उठा। उसका प्रमाण क्या है? उनका कपड़ा जो बंधा हुआ था वो ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। और उसके जगह में अभी कौन लोग हैं गवाही देने के लिए? 2 स्वर्गदूत है, बता रहे हैं कि अरे जिसको तुम ढूंढ रहे हो वो तो क्या हो गया है? जी उठा है। देखो उनका कपड़ा जहां पर तुमने लपेटा था उसको, हालेलुया, जहां पर उसके मुंडी को ढपे थे फेटा लगा के, है ना। हम लोग जब गाड़ते हैं तो जैसे जो होता है उनको कोई फेटा बांधता है, जैसे हमारा पिताजी सरदार था, बड़ा एक समझ गया, है ना, तो उसको फेटा बंधा है। कोई कोई मुकुट पहनाता है, पता है कि नहीं, कोई कोई टीका लगाता है, कोई कोई मतवार है तो दारू को रखता है, गुटखा को, तंबाकू को ऐसे रखता है, होता है कि नहीं। सिर की तरफ दारू रखेगा, गुटखा रखेगा, है ना। कोई हत्यारा रहेगा तो उसके सामने तलवार रखता है, छुरी रखता है, बैट रखता है ना। यीशु मसीह के पास क्या था? कपड़ा था, हालेलुया। उसको कपड़े बंधे थे पूरे, जैसे करते हुए, हालेलुया। सो स्वर्गदूत बोलता है देखो यहां पर वो नहीं है। हम किसके बारे में चर्चा कर रहे थे? सारे प्रभुता, सारे अधिकार, सारे सामर्थ उसके पास था,
ना तो इस पृथ्वी इस लोक की परंतु आने वाले लोक की, यानी कि अनंत जीवन, यानी कि परमेश्वर के राज के विषय में वहां भी उसका अधिकार होगा। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। प्रकाशित वाक्य 19:16 जल्दी से पढ़ेंगे। हाँ, राजाओं का राजा, क्या लिखा गया है? राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। हालेलुया। कहां पर लिखा गया है? उसके वस्त्र में। हालेलुया। और कहां पर लिखा है? उसका जांघ में। अरे बाप रे। हालेलुया। आगे पढ़ते हैं। उसका नाम है परामर्शदाता। क्या है? युक्ति करने वाला। क्या करने वाला? युक्ति करने वाला। शैतान से उसका क्या हुआ? युक्ति हुआ, वाद विवाद हुआ। वो बोलता है तुम तो परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर को बोलो रोटी बन जाएगा। युक्ति करता है, वाद विवाद होता है। बोलता है है ना, मनुष्य केवल रोटी से जीवित नहीं रहेगा परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। ऐसे करके वो 3 सवाल, इसका 3 जवाब, वाद विवाद हो रहा है, युक्ति हो रहा है। हालेलुया। वो अद्भुत युक्ति करने वाला होगा और पराक्रमी माइटी परमेश्वर होगा। पराक्रमी परमेश्वर, सामर्थ्य परमेश्वर, जिसके विषय में आपको मिलेगा। हालेलुया। यशायाह नबी की किताब 28:29 वचन, जकरिया नबी की किताब 6:13 वचन, लूका रचित सुसमाचार 21:15 वचन, यूहन्ना रचित सुसमाचार 1:16 वचन, पहला कोरिन्थी 1:30 वचन और कुलुस्सियों के पत्री 2:3 वचन में हम पाते हैं कि वह पराक्रमी परमेश्वर, यानी कि अद्भुत युक्ति करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। और एक बार लिखो, यशायाह 28:29, जकरिया 6:13, लूका 21:15, यूहन्ना 1:16, पहला कोरिन्थी 1:30, कुलुस्सी 2:3। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। वह सामर्थ्य परमेश्वर है। उसके सामर्थ्य के बारे में इफिसी में हम लोग चर्चा कर लिया, इसलिए और भी बहुत सारे वचन है, लेकिन हम लोग उसी में हम लोग सीमित रहेंगे। बोले यीशु मसीह की। हालेलुया। लेकिन कुलुस्सी 2:9 को पढ़िए खाली, कुलुस्सी 2:9। जल्दी से। सारे परिपूर्णता उसमें सदैव क्या करती है? वास करती है। हालेलुया। क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदेह वास, ईश्वरत्व का, ईश्वर का सारे गुण उसमें वास करती है। उनके शरीर में, सदेह मतलब शरीर में वास करती है। हालेलुया। और उसका नाम है अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार। इब्रानी 1:2, यूहन्ना 30:10 और 34। जल्दी से पढ़ेंगे, किसी के पास है बाइबल तो। इब्रानी 1:2 वचन, इब्रानियों की पत्री। हाँ हाँ। हाँ। हालेलुया। उसी के द्वारा सारे सृष्टि की क्या किया है? रचना किया है। वह अनंत काल का पिता है, वह अल्फा है, वह ओमेगा है। हालेलुया। ओ
यहोवा है, मतलब जो था वह है, वह कभी बदलने वाला नहीं है। यूहन्ना 10 अध्याय का 30 वचन और 34 वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार जल्दी से 10 का 30 और 34। मैं और पिता एक हैं। हाँ 34 में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, हाँ तुम ईश्वर हो। हालेलुया। क्या लिखा है? तुम ईश्वर हो। कौन ईश्वर है? स्वयं यीशु मसीह ईश्वर है। हालेलुया। सो अंत में हम क्या करें? आओ हम विश्वास करें। हालेलुया। वह शांति का राजकुमार है, तो हमें क्या करना चाहिए? उनके शरण में दंडवत करना है, झुकना है। हालेलुया। वह आश्चर्य कर्म करने वाला है, वह पराक्रमी है, सामर्थी है। उसको क्या करना है? हमें अनुसरण करना है। वह सामर्थी परमेश्वर है, तो हम उसको क्या करें? उन पर भरोसा रखें। ध्यान से सुनिए कुछ पॉइंट को। वह सनातन परमेश्वर है, अनंत काल का पिता है, उस पर विश्राम करे। हालेलुया। और एक बार, वह शांति का राजकुमार है, मतलब हमें क्या करना है? उसके शरण में आना है, दंडवत करना है। हालेलुया। हर एक घुटने उनके सामने टिकेगी। हालेलुया। वह पराक्रमी परमेश्वर, आश्चर्य करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। उसको हमें पीछा करना है। ध्यान से सुनिए। वो सामर्थ्य परमेश्वर है, हमें उस पर भरोसा करना है। आखिरी, वह अनंत काल का पिता है, मतलब हमें उसमें विश्राम करना है, शरण लेना है। सबके बोले आमीन। बोले यीशु मसीह की। हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जिस रात को पकड़वाया गया, उस रात को रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को दिया और कहा, लो तुम सब इसे खाओ, यह मेरी देह है। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और धन्यवाद करके अपने चेलों को दिया और कहा, लो तुम सब इसे पियो, यह मेरा लहू अर्थात नए वाचा का लहू है, जो बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। सो जब जब तुम पियो तब तब मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। हालेलुया। मेरे स्मरण के लिए क्या करो? यही किया करो। हालेलुया। मैं सोचता हूँ परमेश्वर इस वचन पर बहुत अच्छा आशीष दे। आइए हम प्रभु के लिए हम अपने आप को समर्पण करें। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा